अस्सलाम वालेकुम। पास्ट पेपर एनालिसिस सीरीज़ स्टार्ट किया है हमने। पहले हमने पंजाबी का पास्ट पेपर्स डिस्कस किए, एनालाइज किए लास्ट 5 years के। नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल साइंस पेपर। पॉलिटिकल साइंस का पहले मैं आपको 2016 का पेपर दिखाऊंगी, उसको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, देन वी गोना गो फॉर 2020। ठीक है, 2016 में अब देखें इसमें क्या सवालात आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वही जिस तरह का ट्रेंड था कि सेक्शन 1 में जो हमारे पास पहला पेपर 1 में सेक्शन 1 जो होता है उसमें हमारे पास फिलोसफर्स आते हैं, थिंकर्स आते हैं। ठीक है, सो है वी कैन सी कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस जो हैं एरिस्टोटल, मैकियावेली, अलमावर्दी, ये हमारे पास फिलोसफर्स थिंकर्स आए थे, थियरिस्ट आए। ठीक है, वही सेम सीक्वेंस चल रहा है। देन फोर्थ एक हमारे पास जो है वो शॉर्ट नोट्स आ गए हैं जिसमें एंड ऑफ एशिया, टोटलिटेरियनिज्म है, वुमेन एम्पावरमेंट। ऑल दो ये वाला सेक्शन 1 में इस तरह के सवालात उसमें नहीं लिखे हुए। जब आप कोर्स आउटलाइन देखते हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट आता है वेस्टर्न फिलोसफर्स एंड द सेकंड पार्ट इज मुस्लिम फिलोसफर्स। तो मुस्लिम फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर्स का असूलन तो ये होना चाहिए था कि 4 सवाल हैं तो 2 वेस्टर्न 2 मुस्लिम होने चाहिए थे, या 3 वेस्टर्न 1 मुस्लिम, इस तरह करके वो डिस्ट्रीब्यूशन करते। बट दे हैव गिवन एक शॉर्ट नोट जो कि 10-10 मार्क्स का है। ठीक है, अच्छा इसमें सेक्शन 2 में अब इन्होंने क्या बात की है। सेक्शन 2 में इन्होंने दे दिया है जी पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम विदाउट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज। तो अभी पॉलिटिकल पार्टीज का, ये पॉलिटिकल सिस्टम का, दिस इज रेलिवेंट टू सेक्शन 2 पार्ट जो पेपर आ रहा है हमारा पार्ट 2, उसमें ये रेलिवेंट आता है। ठीक है, देन उन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट कॉन्फेडरेशन या फेडरेशन या यूनिटरी सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, ये भी हमारा रेलिवेंट है। इट इज़ फ्रॉम द कोर्स, दैट्स ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सिविल सोसाइटी एंड पब्लिक ओपिनियन, दैट्स ओके, ये भी हमारे पास विद इन द कोर्स आता है। सिविल सोसाइटीज़ में हमने जो हमारी सारी सिविल सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में बताना होता है, पब्लिक ओपिनियन भी, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह, उनमें वो चीज़ें हम डिस्कस कर देते होते हैं। ठीक है, तो ये एक 2016 के पेपर में इस तरह का फॉर्मेट था, दैट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल, जो कि आपके पास एक प्रीवियस चलता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी 2017 का। अब उसमें हम देखते हैं क्या है। इसमें आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अबाउट हॉब्स एंड लॉक्स, उसकी डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफीज बतानी है। ये हमारे पास नॉर्मली आता है हॉब, लॉक और रोसू का, ये इनका 3 का कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाता है, या हमारे पास इनकी पॉलिटिकल फिलोसफीज बतानी होती है। देन हमारे पास मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, दैट इज फ्रॉम philosophers, and question number 4 is about the upward and downward development of state rulers and ruled in socio-political thought of Ibn Khaldun। ठीक है, इब्न खल्दून का आ गया। अब दिस इज क्वाइट रेलिवेंट टू द पैटर्न जो कि हमारा एक फॉलो करते आ रहे हैं क्वेश्चंस को, कि सेक्शन 1 इज अबाउट फिलोसफर्स, और फिलोसफर्स में से ही सवाल आना चाहिए, और ये तीनों सवाल हमारे फिलोसफर्स में से ही हैं। ठीक है, सेक्शन 2 में अब आता है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ओके, दैट इज फ्रॉम आवर कोर्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी लीडिंग टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है, या कॉन्फेडरेशन जैसा लास्ट 2016 में आया, या हमारे पास यूनिटरी सिस्टम, तो इस तरह का कंपैरिजन दे देते होते हैं, या अलग से इनको एक्सप्लेन कर देना होता है, या ये पूछते हैं कि ये किस किस स्टेट्स में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अप्लाई होती है। ठीक है, या कॉन्फेडरेशन कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, रियल टाइम एग्जाम्पल देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट इंटरेस्ट ग्रुप्स इन मेकिंग पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो ये भी हम पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप्स या पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह, ये चीज़ें भी हमारे टॉपिक में, हमारे कोर्स में शामिल हैं, और ये हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप बहुत ज़रूरी होते हैं, इन्हीं पे हमारा पब्लिक ओपिनियन बनता है, और इंटरेस्ट ग्रुप पे इन पे हमारा पब्लिक ओपिनियन भी होता है, और इन पे हमारी पब्लिक पॉलिसी भी बेस करती है। इंटरेस्ट ग्रुप्स की बेसिस पे जिनका जो इंटरेस्ट जिनका होता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो गवर्नमेंट होती है, जो पब्लिक पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो इन मेजर स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा नज़र में रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट क्वेश्चन जो आया फैशिज्म में आया, ये हमारे पास है जी नाजिज्म, फैशिज्म है, और हमारे पास 2-4 आ जाती हैं, थेरीज आ जाती हैं
ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो इनको भी बताना होता है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी आगे आगे चल के रिपीटेडली क्वेश्चन आया है, 2017 में भी सवाल आया। अब आप आगे देखें कि दोबारा रिपीट कब हो रहा है। ठीक है, ये 2019 में आया और 2020 में भी आया है। अच्छा, अब देखें 2018 में हमारे पास प्लेटो का रिपब्लिक आ गया। ठीक है, उसके सेलियंट फीचर्स बता दे रहे हैं। हॉब्स की आपने स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट बताना है। इब्न खल्दून आया, इब्न खल्दून पिछले में भी आया, इब्न खल्दून इसमें भी आया। इब्न खल्दून इसलिए इसमें ज़्यादा आता है बिकॉज इब्न खल्दून का जो कॉन्सेप्ट ऑफ असाबिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली सवाल आते रहते हैं। जब भी मुस्लिम फिलोसफर में से आता है, या तो इब्न खल्दून पे सवाल आता है, या ईगो या इज्तिहाद वगैरह पे अल्लामा इकबाल का आ जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इज्तिहाद अल्लामा इकबाल का आ जाता है। अम, हाँ, यही दो मुस्लिम फिलोसफर्स में आते हैं, या फिर वो बहुत हो गया तो जैसे अल-मावर्दी आया, अल-फराबी का आ जाता है, स्टेट ऑफ सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ किंग या खलीफा, उन पे सवाल आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है जी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन अ कंट्री है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपने बताना है जी, ये भुट्टो के ज़माने से, अयूब के ज़माने से स्टार्ट हुआ है। तो ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फिर आगे लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स जो यहाँ पे हुए 2001 के जो मुशर्रफ के थे, उस तक आपने सारी डिस्कशन करनी होती है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का भी एक टॉपिक आपके कोर्स में है। बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये शायद पेपर 2 में आता है, व्हेन वी स्टडी अबाउट पाकिस्तान, तो उसमें आता है आई गेस। मेरे पास अभी कोर्स आउटलाइन नहीं है, और आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसमें आता है। बट कहने को ये चीज़ है कि आपने चलो पेपर पढ़ा है ना, पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है, दोनों पेपर पढ़े हैं, साइमल्टेनियसली पढ़े हैं, तो अगर पेपर 2 में से कोई सवाल पेपर 1 में आ जाता है तो आपको मेरे ख्याल से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आता तो है ना। तो अच्छा, ये सवाल हो गया। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. Do you think that without an independent judicial system of checks and balance can be established within a government? Explain with the appropriate examples. ठीक है, तो इसमें आप अब इन्होंने ओपन एंडेड सवाल दिए। ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताएं या क्या है, तो आप इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं। यूएस का जो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है, ठीक है, उनमें है, या उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर आपने क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े हैं, तो आप इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट में बात कर सकते हैं। देन लास्ट है क्वेश्चन जी, शॉर्ट नोट है, रोल ऑफ मिडिल क्लास इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, violation of parliamentary values and traditions in Pakistan, and significance of religious harmony in a state. अब ये जेनेरिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप तब कर सकते हैं जब आपका करंट अफेयर स्ट्रांग है, जब आपने एक थॉरो स्टडी की हुई है, या आपने करंट अफेयर पे बहुत फोकस किया हुआ है। ओनली इन दैट सिनेरियो आप ये सवाल कर सकते हैं, वरना आई गेस द फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर गुड इनफ कि आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अटेम्प्ट सारे 4 क्वेश्चन करने हैं ना, तो 2 आपने 2 पार्ट 2 में से करने हैं, और 2 ही आपने पार्ट सेक्शन 1 और 2 ही सेक्शन 2 में से करने हैं। ठीक है, तो फिर तो आपको करने ही पड़ेंगे। नॉर्मली इस तरह भी आ जाता है कि एक सवाल आपने सेक्शन 1 में से करना है और 3 सवाल आपने सेक्शन 2 में से करना है, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर इन्होंने 2 इक्वली कहा हुआ है कि फ्रॉम ईच सेक्शन आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, तो फिर आपको 2 ही सवाल करने पड़ेंगे। तो आप इसमें फर्स्ट टू कर सकते हैं। इफ़ यू नॉट गुड इनफ इन करंट अफेयर्स, तो आप जो है फर्स्ट टू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2019 का पेपर आता है। मैं ये एफर्ट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई नो कि जब स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए खोलते हैं ना किताबें, तो वो ऑन बस बिना देखे कोर्स आउटलाइन नहीं देखते, वो बस स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ना है। ठीक है, तो पास्ट पेपर्स को तो बिल्कुल बहुत सारे लोग नहीं फॉलो करते, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा ईज़ आउट कर रही हूँ कि मैं उनको बता रही हूँ कि ये है, और फिर मैं उनको इन द एंड ऑफ द वीडियो में ये भी बताऊँगी कि इसमें से आपके मेजर पार्ट कौन सा आपको प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमने 2016 17 18 देख लिया, उसमें हमें पता लगा कि वहाँ पे एक मुस्लिम फ़िलासफ़र या 2 मुस्लिम फ़िलासफ़र, 2 वेस्टर्न फ़िलासफ़र से सवाल आ रहा है। ठीक है, और बाकी सेक्शन बी में आपके पास जेनेरिक सवाल आ जाते हैं, स्टेट के, फेडरेशन टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आ जाते हैं, फैशिज्म, नासिज्म वाले सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अब 2019 में क्या है
यहाँ पे आपके पास आ गया जी हेगेलियन स्पिरिट इज नथिंग बट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मोस्टली हमने हेगल को नहीं पढ़ा होता, बिकॉज हेगल की थ्योरी जो है वो फिलॉसफी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके जो हेगल डायलेक्ट्स आ जाता है, डायलेक्टिक, हेगल थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स, तो वो जो चीज़ है वो ज़्यादा डायलेक्टिकल मेथड जो है उसका फिलॉसफी में दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन यहाँ पे जो इसका स्पिरिट है। यहाँ पे हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं ना, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, मॉन्टेस्क, मार्क्स पढ़ लिया, और हॉब्स, लॉक, रोसो। ठीक है, तो ये 5 से 8 जो फिलोसफर्स हैं ना, हम इनको मोस्टली पढ़ते हैं। एंड दिस इज अ क्वाइट कॉमन थिंग ना, यहाँ पे यही पढ़ा जाता है और यही बताया भी जाता है कि भाई यही क्योंकि अगर आप वाकई में पास्ट को देखें तो यही आ रहा है ना, हॉब लॉक का आ गया, ठीक है, और आपको एक में प्लेटो का सवाल आ गया, एक में अरिस्टोटल का आ गया, एक में मैकियावेली आ गया, बहुत हो गया तो कहीं आधा मॉन्टेस्क भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, बट यहाँ पे अब क्या है ना कि इसमें हेगल आ गया। ओके, इफ दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, यू कैन स्किप इट हेगल, क्योंकि हेगल वो थ्योरी है जो कि नॉर्मली नहीं इतनी कॉमन, या आपको शायद इतनी समझ नहीं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात अब इसमें की है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी। तो ये वाली थ्योरी जो है ये बाकियों की थ्योरी से थोड़ी हट कर है। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर नहीं भी करते। आई ट्राई, जब मैं पॉलिटिकल साइंस का कोर्स स्टार्ट कराऊँ तो मैं मोस्टली जो फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, मैं उनको कवर कराऊँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सवाल आ गया जी जुडिशल एक्टिविज्म का। अब जुडिशल एक्टिविज्म पे सवाल का वही हल कर सकता है जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा। मैं बार बार इसीलिए करंट अफेयर्स का कहती हूँ, बिकॉज आई नो कि करंट अफेयर्स जो है आपको कहीं ना कहीं पेपर में वो किसी ना किसी तरह सवाल जो ना, पॉलिटिकल साइंस इज अ डेड सब्जेक्ट। वाई इट्स अ डेड सब्जेक्ट? इसमें कुछ नई इनोवेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं कर सकता। आई इज काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जो आपका डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, करंटली चेंज हो जा रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस चेंज नहीं हो रहा, पॉलिटिकल थेरीज हैं, फिलोसफर्स वही हैं, उनकी जो थेरीज हैं वो हो गई हैं। अब वो किस तरह सवाल कर सकता है ना कि वो उन्हीं थेरीज की एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। ऑल दो वो जो थेरीज की एप्लीकेशन है वो पुराने वक्तों की है। ये जो थेरिस्ट है ना, जो सारे फिलोसफर्स हैं, ये 15 16 सेंचुरी के हैं, बहुत हो गए 17 सेंचुरी के, और बहुत ही कोई फ्रेश है तो वो 19 सेंचुरी का। ठीक है, तो उस टाइम में और ये 21st सेंचुरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए वो आपको एप्लीकेशन नहीं पूछ सकता, वो फिर आपको करंट चीज़ें ही पूछेगा। जैसे वो ग्रोइंग जुडिशल एक्टिविज्म का पूछ रहा है। ठीक है, जिसमें उसमें अब उसको बताना है कि इट्स ग्रोइंग जुडिशल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान इज क्लियरली एट द एक्सपेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट हमारा सुप्रीम नहीं है, इसलिए यहाँ पे जुडिशल एक्टिविज्म चल रहा है। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम हो, पार्लियामेंट अपनी या हर ब्रांच अपनी अपनी स्पेस में रह के वो काम कर रहा है, अपना अपना काम कर रहा है, अपनी डोमेन में रह के वो काम कर रहा है, तो जुडिशल एक्टिविज्म यहाँ पे नहीं होगा। जुडिशल को कोई काम नहीं बनता कि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में या किसी और अफेयर्स में वो इंटरफेयर करे। उसको चाहिए कि वो लॉज इंटरप्रेट करे, वो लॉज इंटरप्रेट करे। ठीक है, उसको इसके अलावा जजेस को या जुडिशरी को काम नहीं है कि वो आगे पीछे इन्वॉल्वमेंट शो करे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में सीन उल्टा है, इसलिए ये सवाल भी मोर लेस, लाइक नॉट मोर लेस, इट्स 100% करंट अफेयर्स रिलेटेड। जिस जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है, जो अप टू डेट है करंट अफेयर्स, ही कैन और शी कैन डू इट। नेक्स्ट आगे जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप। ठीक है, इसमें भी आपने नेशनैलिटी और सिटीजनशिप का बता देना है, उसमें आपने डिफरेंस बता देना है। ये नेशनैलिटी जो होती है वो तो आपको तब मिलती है व्हेन यू आर बोर्न इन सम स्टेट, लाइक हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो वी आर पाकिस्तानी नेशनल। सिटीजनशिप ये है कि हम जब इमिग्रेशन कराते हैं, हम किसी और सिटी में चले जाते हैं, या इवन इमिग्रेशन ना भी हो, हम किसी कहीं और जाते हैं तो हमें सिटीजनशिप वहाँ की मिलती है कि हम यहाँ के सिटीजन हैं, हम यहाँ के रिहायशी, हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में ये फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी ग्लोबलाइजेशन रिस्ट्रिक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, जनरेट्स डोमेस्टिक सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनइक्वालिटीज़।
डिस्कस द इंटरेक्शन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ग्लोबलाइजेशन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, हर स्टेट अपने तरीके से अपनी पॉलिटिक्स करती है, बट ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि आप दूसरों की पॉलिटिक्स भी अपने सिटी, अपने कंट्री में, अपने स्टेट में लेकर आते हैं। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ना, इट्स अ ग्लोबल विलेज। तो जो चीज़ें वेस्ट में हो रही हैं वो आपकी ईस्ट में भी होने लग जाएंगी, आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी ये मेडलिंग करेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क भी होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक हमारा आता है पेपर 2 में, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आईआर का एक पूरा पार्ट आता है, वहाँ से भी वहाँ से ये सवाल एक्चुअली में लिया गया। मतलब अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, 2016, 17 एंड 18 में टू सम एक्सटेंट उन्होंने ट्रेंड को फॉलो किया, बट इन 2019 वो टोटली डिविएट किया है अपने एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। उसने 2019 में पेपर में देखें क्या उसने किया है, कि उसने कोई फिलोसफर नहीं दिया जो कॉमन फिलोसफर से, उसने फिलोसफर नहीं दिया, उसने एक बहुत जो है ना यूनिक सा फिलोसफर उठा के दे दिया है। फिर उसने सवाल जो है, अब 4 सवालों में से एटलीस्ट उसको, 4 नहीं तो कम से कम 3 सवाल तो उसको फिलोसफर्स के देने चाहिए थे, जो कि उसने नहीं दिए। उसने जेनेरिक सवाल किए, जुडिशरी की बात की है, ग्लोबलाइजेशन की बात की है, सिटीजन नेशनैलिटी की बात कर दी है। सेक्शन बी में फिर वो 18th अमेंडमेंट की बात कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें पेपर 2 में आती हैं, ठीक है, जो कि उसने यहाँ पे दे दिया। फैशिज्म की बात की, ठीक है, दैट इज़ रेलिवेंट, एक सवाल बेचारा रेलिवेंट है। एंड द लास्ट वन इज़ द हाउ फार इज इट ट्रू टू से दैट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट लाइज इन फोर्स, ठीक है। थ्योरी ऑफ फोर्स जो है, अब थ्योरीज इसमें आज कोई थ्योरीज है नहीं। थ्योरीज ऑफ फोर्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ फोर्स में हम ये बात कर सकते हैं कि जिस तरह वॉर्स रही हैं, वर्ल्ड वॉर 1 रही है, वर्ल्ड वॉर 2 रही है, तो उस तरह ये थ्योरी जो फोर्सफुली जो है ना चीज़ें या स्टेट्स ली गई हैं। ओरिजिन में, स्टेट का ओरिजिन क्या है, जैसे हम पहले अगर हम इस तरह बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो ऑटोमन एम्पायर थी, ठीक है, वो फोर्सफुली या लड़ झगड़ की या वॉर्स हुई हैं, तो उसके बाद जो है वो स्टेट्स जो हैं वो एक जो है ना एम्पायर बनती गई हैं। ब्रिटिश एम्पायर होगी, इंपीरियल स्टेट्स होगी, ब्रिटिश की, ऑटोमन की हो गई। लेकिन विद टाइम क्या हुआ, जब फिर से वॉर्स हुई हैं तो वो फोर्सफुली सेपरेट भी हो गई, तो थे ओरिजिन ऑफ स्टेट आपका फोर्सफुली ही हुआ है, ठीक है। पावर ऑफ लस्ट रही है, तो इसी तरह फोर्सफुली पावर की वजह से या पावर के गेन के लिए जो है ना फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, और इसी के नतीजे में जो है स्टेट्स बनती गई हैं, ठीक है। ये 2019 का पेपर था। लेट्स कम टू द 2020 पेपर फाइनली। इस पेपर में क्या है जी, इस पेपर में है फर्स्ट क्वेश्चन, मोनेस्टिक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी हैज बीन अबैंडन्ड, एनालाइज लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। अब उसने पहले सेक्शन में, पहले सवाल में सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दे दिया है, जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन बी में आता है, ठीक है। एंड देन आ गया जी मॉन्टेस्क थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, दैट्स एक्सेप्टेबल। एंड आ गया जी हॉब्स, लॉक एंड रोसो का क्रिटिकल एनालिसिस कर लेना। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज हेगेलियन, जो कि लास्ट टाइम आया है, ठीक है। तो आपके पास उसने दे दिए इस बार 3 सवाल थ्योरी के, सॉरी फिलोसफर्स के, और एक सवाल उसे सॉवरेनिटी का दे दिया। तो इसमें भी आपको 2-2 सवाल करने हैं। इफ यू आर गुड इनफ तो आप कर लें जी, 2 फिलोसफर्स के सवाल हैं तो दैट्स बेटर कि आप दोनों वही कर लें। और लास्ट में सेक्शन बी में आ गया फैशिज्म, जो कि लास्ट टाइम भी आया, फिर 2017 में आई गेस आया, ठीक है। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें डिफरेंट जो है ना डिफरेंस बताना है, दैट्स क्वाइट इजी। और अब देखें उसने क्या किया है कि जो 2 सवाल थे इब्न खल्दून का कॉन्सेप्ट ऑफ असाबिया और मार्क्स का, वो उसने सेक्शन बी में दे दिया है। हालांकि अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन वो सेक्शन ए में होना चाहिए, लेकिन उसने कंपनसेट करने के लिए कि 4 सवाल हो जाएं थेरिस्ट के और 3 सवाल जेनेरिक हो जाएं, तो उसने अब वो मिक्स एंड मैच कर देता है। अब वो चीज़ नहीं है कि आपने सॉवरेनिटी या स्टेट या फैशिज्म और ये वाली जो टर्म्स हैं ये आपने पार्ट बी में ही देनी है और पार्ट ए में नहीं देंगे, ठीक है। द पॉइंट इज दिस कि पेपर 1 में ये चीज़ें आनी चाहिए, ये टॉपिक्स, ठीक है। ये तो था जी 5 साल का पेपर, जो मैंने आपको मेजर मेजर बता दिया। अब लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमने इसमें क्या सीखा, टेक अवेज क्या है हमारे।
और किस तरह लेके चलना है। अच्छा, इस सारे ट्रेंड को हम फॉलो करें, अगर हम 2019 का पेपर देखें तो एक बहुत अब्रप्ट सिनारियो आया है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, उसमें क्या ऐसा था या ये सब क्यों हुआ, बिकॉज अभी देखें 2020 में वो ही इज कमिंग बैक टुवर्ड्स द ट्रेंड। अब वही सब फॉलो किया है कि वो दे रहा है, फिलोसफर्स भी दे रहे हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल 21 में फिलोसफर्स फिर ना आए, यू नेवर नो। बट क्या है ना कि आपने फिलोसफर्स तो प्रिपेयर करने ही एट एनी कॉस्ट, उसको छोड़ना नहीं है। उसमें आपने आई डोंट थिंक सो कि इस बार हेगल आएगा, बिकॉज इट ऑलरेडी केम ट्वाइस, तो आई थिंक सो नहीं आएगा हेगल, ठीक है। इट्स जस्ट रफ गेस। बट आप लोगों ने जो मेजर वही हेगल को अगर करना है, क्योंकि इसके अलावा उसने अभी तक कोई आउट ऑफ द वे दिया नहीं है। उसने कभी माओइज्म का भी नहीं दिया, माओ का भी कभी सवाल नहीं दिया, ठीक है। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि माओ की थ्योरी दे दे, या क्योंकि चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें माओइज्म भी पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से वो माओइज्म हमारा वहीं से प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा, प्लेटो, एरिस्टोटल, मॉन्टेस्क, मैकियावेली, हॉब, लॉक, रोसो, मार्क्स, ये 8 तो आपने करने ही करने हैं ना। तो एक आधा, एक हेगल कर लें, एक आप जो है ना माओइज्म का कर लें, ठीक है, माओ का कर लें, ये हो गया। ये आपने 8-10 कर लिए, क्योंकि अब देखें, अब लास्ट पेपर में अगर आप देखें तो उसमें हेगल का उसने दिया है, तो उसमें कोई अगर ये कहे ना कि वेस्टर्न कर लें और इस्लामिक फिलोसफर या मुस्लिम फिलोसफर छोड़ दें, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। उसने लास्ट टाइम दिया ही नहीं है मुस्लिम फिलोसफर। तो आप अगर मुस्लिम करें और वेस्टर्न छोड़ दें तो फिर आप कैसे करेंगे ना। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप मुस्लिम या हेगल वो वेस्टर्न में से कोई एक करें। आई वुड से दोनों करें, उसमें से चले फेमस फेमस कर लें। अब इलाम इकबाल का कर लें, उसमें भी इलाम इकबाल के इब्न खलदून ज़रूर करें, क्योंकि असाबिया वाकई में आते हैं, सोशियोलॉजी इसकी उनकी सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, तो वो सोसाइटी बेस ज़रूर आता है उस पर, ठीक है। यही इनका इम्पोर्टेंट है। असाबिया हो गया इब्न खलदून का, अलामा इकबाल का कर लें। अब देखें मार्क्स का भी इसने दे दिया। तो इसमें क्या इसने किया कि 5 नहीं 6 फिलोसफर, 6 वेस्टर्न फिलोसफर्स ही दे दिए। कैसे? 3 सवाल, 3 फिलोसफर्स ने एक सवाल में दे दिए, हॉब्स, लॉक, रोसो, ठीक है। फिर चौथा उसने दिया मॉन्टेस का, फिर पांचवा दिया हेगल का, और छठा उसने दे दिया मार्क्स का। तो अगर आप नहीं किए नहीं होंगे तो आपको कैसे सवाल करेंगे? अगर आप ये 6 के 6 छोड़ दें या वेस्टर्न छोड़ ही दें तो ये आप 2-3 सवाल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वेस्टर्न करें, वो मुस्लिम से ज़्यादा वेस्टर्न पे फोकस करते हैं। और मुस्लिम में फिर इब्न खलदून कर लें, अल्लामा इकबाल कर लें, अल मावर्दी या फराबी को भी थोड़ा थोड़ा टच कर लें, ठीक है। इतना ज़्यादा उसमें, और बाकी जो टर्म्स हैं ना नीचे जो सेकंड पार्ट में आती हैं, स्टेट होगी, सोवरेनिटी है, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के, तो इनको ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि ये उसमें अगर उसमें नहीं तो एमसीक्यूज़ में ज़रूर आ जाते हैं। तो इनको छोड़ने का मतलब आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, तो इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है। और इतना नहीं है, पेपर 1 इज़ क्वाइट इजी, उसमें छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको डिफाइन करना है, उन पे आपने सवाल सारा लिखना है, और विद रियल टाइम एग्जांपल्स। फिर आप, क्योंकि आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके यूएस का है, चाइना का है, टर्की का है, जर्मनी, फ्रांस हो गया, उनमें क्या चल रहा है, तो आप उनके या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे अगर आप सवाल करें तो आप उनके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे एग्जांपल्स में उनको कोट कर सकते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जो है ना फ्रूटफुल हो जाएगा, अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता ये, लेकिन ये है कि थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको एक गेस थोड़ा सा बता दी है कि आप ये मेजर टॉपिक्स करेंगे तो आपका जो है ना, लाइक यू कैन easily score 60 to 70% marks in this exam. It's not a big deal.